महाराज की। पाठशाला प्रेरक मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की। छुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, 22वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी अरिष्ट नेमीनाथ भगवान का समावसरण लगा हुआ है। भगवान की वाणी दूर दूर तक प्रसारित हो रही है। असंख्य देवी देवता उसमें बैठे हुए समावसरण में, और श्रावक श्राविका भी बैठे हुए, और मुनि आदि का भी उपलब्ध है। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक वातावरण समावसरण का बना हुआ है। जैसा कि आज इटारसी नगर में इस परिसर में धार्मिक माहौल बना हुआ है। एक तरफ यहाँ पर शुक्ल लेसा दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ पीत लेसा दिखाई दे रही है। और आप लोग जो धर्म की वाणी, जो धर्म का श्रवण यहाँ कर रहे हैं, वैसे ही वहाँ पर हो रहा था। और भगवान की वाणी को सुन करके एक तत्व मोक्ष में जीव को वैराग्य हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सुनने से वैराग नहीं, संसार से वैराग उत्पन्न होना चाहिए। और उसको लगा ये संसार असार है। भगवान की वाणी में आया, जाति जरोर रोग मरणातर शोक शेष दीपिता दुस्सह नरक पतन संतथिया प्रतिबुद्ध चेतसा जीवित मम बिंदु चपलम तड़धब्र समा विभूतिया सकल विदम विचिंत मुनिया विस्माय मौनांत श्रद्धा। जो भगवान ने कहा संसार में जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, अनेक प्रकार के रोग होते, ऐसे हजारों दुखों से ये जीव पीड़ित होता है। नरक गति की यातना है तो और अलग प्रकार की होती है। छेड़ाला आदि में आप लोग सुनोगे, छेड़ाला की कक्षा लगी ना आज, आपको पता लगेगा कैसे वहां दर्द होते। और उस देशना में ये भी आया, जीवितम अम्ब बिंदु चपलम, ये जीवन पानी की बूंद की तरह है। कैसा जीवन है? पानी की बूंद की तरह जीवन है। ये संपत्ति, ये सोना चांदी, ये महल अटारी सब इंद्रधनुष की तरह, बादलों की तरह, बिजली की तरह क्षणभंगुर है। और जैसा भगवान ने कहा, और उसको सुनने वालों ने विचार किया, उस युवक के मस्तक में भी बात उतर गई। और सोच रहा कि भगवान ने जिस संयम को धारण करके, जिस समता परिणति को धारण करके, क्षमा धर्म को अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उसी संयम को मैं भी अंगीकार करूं, उस क्षमा धर्म को मैं अंगीकार करूं, जो अपने आप में बहुत ही सर्वोच्च है। कहा है, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपा जपा कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समक्षा। क्या कहते नीतिकार?
लोग भगवान की पूजन करते हैं, अर्घ्य उतारण करते हैं, विधान करते हैं। आप लोगों ने भी आज जिनमाणी माँ का अर्घ्य दिया, अर्घ्य उतारण चढ़ाया आप लोगों ने। मैं समझता हूं इस नगर में तत्बाड़ सूत्र की ऐसी आराधना शायद पहली बार हुई होगी। होना भी चाहिए, क्या बात, ये बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि तत्बाड़ सूत्र में पूरी जिनमाणी दुदसांग समाये दे है। और बंधुओं, यदि इसी प्रकार करोड़ों फूलों के पुष्पों के माध्यम से जो पूजन होती है, आराधना होती है, वह एक स्तोत्र पाठ पढ़ने से हो जाती है। और करोड़ों स्तोत्र पाठ पढ़ने से जो कर्मों की निचरा होती है, वह नमो काल मंत्र आदि के जप करने से, जाप करने से हो जाया करती है। और जो करोड़ों वह जाप करने से कर्म की निचरा होती है, वह एक बार ध्यान करने से हो जाया करती है। और करोड़ों बार ध्यान करने से जो कर्मों की निचरा होती है, वह निचरा दुश्मन को क्षमा करने से हो जाया करती है। ऐसी क्षमा की महिमा है। उस व्यक्ति ने सब प्रकार से विचार किया और विचार करके भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरणों में निवेदन किया, वो प्रभु दीक्षाम देई, मुझे भी दिगंबरी दीक्षा प्रदान की जाए। पूरे समोसरण के लोगों ने उस संयम की दीक्षा प्राप्त करने वाले की पूरी पूरी प्रशंसा की, अनुमोदना की। धन्य युवा अवस्थाओं में इस तरुणाई में दीक्षा ले रहा है व्यक्ति। और बंधुओं, बेराग का मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। कब व्यक्ति को बेराग हो जाए, कब मृत्यु सैया में सो जाए, कोई पता नहीं। और बंधुओं, भगवान के समो शरण में जाने के पहले उसकी पक्की हो चुकी थी। क्या पक्की हो गई थी? बोलो ना, क्या पक्की हो गई थी? शादी पक्की हो गई थी। बस 1-2 महीने का बीच में विलंब था और वह संसार के बंधन में फंसने वाला था। उसको दूल्हा बना करके घोड़े पे बिठालना था और सिर में एक पगड़ी बांधी जाती। सुन रहे हैं आप लोग? पगड़ी बांधते नहीं बांधते? बताओ। और पगड़ी में कलगी भी हुआ करती है। मगर बंधुओं, बेराग का कोई भरोसा नहीं। और सगाई तो हो गई, पक्की हो गई, और दोनों परिवार में विवाह की तैयारियां भी लगभग प्रारंभ हो गई। सगे संबंधियों को समाचार भी दिया जाने लगा कि दीपावली के बाद, कब आप लोगों के शादी विवाह कब होते हैं भैया, पुनीत भैया? हैं? दीपावली के बाद होते। हाँ ठीक है, 11 के बाद होते। वो भी दिवाली तो कहलाती, छोटी दिवाली कहते हैं कुछ लोग उसको। अब बंधुओं, क्या कर सकते हैं? उस युवक के मन में आ गया कि खाने से नहीं, पचाने से पहलवान बनते, कमाने से नहीं, बचाने से धनवान बनते, पढ़ने से नहीं, चिंतन से
विद्वान बनते हैं। उसी प्रकार चर्चा से नहीं, चर्या से भगवान बनते हैं। चर्या से भगवान बनते हैं। उसे संसार की दशा समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चे लोग अध्ययनरत हैं और हमने उनको कहा दस लक्षण पर्व में क्या करना है। उन्होंने कहा जो आप कहो करने को तैयार है। और बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं मुंडन करा करके और श्वेत पोशाक में यहाँ पर बैठे हुए। इनके 10 दिन बेकार नहीं जाएंगे। याद रखना, जो आप लोगों ने कई महीनों में पढ़ाई नहीं की होगी और शिविर में आप लोगों ने साथ साथ पुण्य कर्म का आश्रय करने का मन बनाया, जो पापों की निचला कर रहे हो, जो निर्माणी को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, इसके माध्यम से कई महीने की पढ़ाई कुछ सप्ताह में ही हो जाएगी आपकी शिविर के बाद में। कई दुकानदार लोग हैं, दुकान छोड़ करके शिविर में आए, काबिले तारीफ है वो लोग। उनसे भी कहता हूं, देखो आप लोगों ने छीन कुल में जन्म लिया है, चिंता नहीं करना, आपको 10 दिन देना है और जिंदगी भर संपन्न रहोगे तुम लोग। अब आप ग्रस्त नहीं होगे। और कमाने से नहीं, बचाने से धनवान बनते हैं। लोग कमाते तो आज बहुत हैं, बचाना नहीं जानते। 50 लाख रुपए महीने में, साल में कमाते हैं, विलासिता में खर्च कर देते हैं। आप लोगों को शिविर में ये भी सीखने मिलेगा, 2 जोड़ी कपड़े में 10 दिन निकल सकते हैं, तो 10 जोड़ी कपड़े क्यों? एक बार भोजन करने में दिन निकलता है, तो 4 बार भोजन क्यों? सोचो भैया, कितने व्यस्त लोग शिविर में हैं। आप लोगों को सोचना है। मगर प्रशांत भैया सुन रहे हमारी बात? हलवा यदि अच्छा बादाम का बनाया जाए, मूंग का हलवा बनाया जाए और थोड़ी सी नर्मदापुरम से नदी की रेत ले आए, इलायची की ऐसा डाल दें उस हलवा में, विजय भैया क्या होगा? पूरा हलवा किरकिरा हो जाएगा, मजा बिगड़ जाएगा। और शिवरात्रि लोगों, तुमने तन से तो 10 दिन का घर का त्याग कर दिया है, मन से भी घर को याद मत कर लेना, मजा किरकिरा हो जाएगा। दिन हो या रात, अपने को शिविर परिसर में ही रहना है। आप लोगों को मन कमजोर नहीं करना है। और जो जो कमरों में सदस्य हैं, एक दूसरे की गिनती कर लेना। कोई सदस्य का मुंह तो हमें बता देना, क्या कहाँ गया वो। कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, गर्मी होने से छत पे सो जाते हैं। आपस में परस्पर करो, जीवानाम सूत्र को चरितार्थ करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, कोई गुम ना जाए, कोई ऐसा ना हो घर जाने का मन बना ले। मोही प्राणी हैं, अनादि काल के संस्कार हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है 2-3 दिन निकलने दो, तो आप लोग कहोगे महाराज 10 दिन का शिविर 1 महीने का कर दिया जाए। शुरुआत में ऐसा लगता है। आप लोग नई नई चप्पल भी पहनी आप लोगों ने, तो प्रारंभ में काट दिए, गुड्डा भाई ने बोल दिया, और वही चप्पलें बाद में सुविधाजनक हो जाती है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। और बात चल रही है दीक्षार्थी की, उसे मन में आया कि लोग कमाते कुछ मिलता नहीं, लोग खाते फिर भी शरीर नहीं बनता,
पढ़ते हैं, चिंतन नहीं करते, गड़बड़ होता है। शिविर में आप लोग ध्यान के माध्यम से चिंतन करना सीखोगे तो आप जो विषय कई बार याद करके भी याद नहीं कर पाते हो, चिंतन करने से एक बार में भी याद कर लोगे आप। और चर्चाएं तो दुनिया में बहुत होती हैं, मगर भगवान की तरह आचरण करेंगे तो भगवान बने बिना रहेंगे नहीं। ये शिविर जो लगा है ये किसके लिए लगा है? ये धनवान बनने के लिए लगा है, ये विद्वान बनने को लगा है, ये पहलवान बनने को लगा है। सुनो, समझ में आ रहा है? धनवान कौन सा धनवान? साम्य भाव धन रखते हैं। समता रूपी धन को संग्रह करने के लिए शिविर लगा है। पहलवान बनने को मतलब अनंत शक्ति आत्मा में है, अनंत शक्ति को प्रकट करने को शिविर लगा है। ये विद्वान बनने को 12वें गुणस्थान तक अज्ञान होता है, 13वें गुणस्थान में अब केवल ज्ञान होता है, तब जाकर के व्यक्ति सही मायने में पंडित विद्वान बन पाता है। इसलिए आप लोगों को ये प्रमाद नहीं करना है। आज पहला दिन था, बहुत सारे शिविरार्थी अपने तरीके से आज का दिन व्यतीत कर रहे थे, चाहे महिला शिविरार्थी हो चाहे पुरुष शिविरार्थी हो। आज आप लोगों को कमरे में जाकर चर्चा की जाएगी। सुना, एक दो शिविरार्थियों ने अभी भी मोबाइल जमा नहीं किया है। अभी जनवाणी होते ही यहाँ पर आप जमा कर देना और रसीद ले लेना आप। और दूसरा सुनो, कार्यकर्ता कौन है उनको अपने मन से नहीं चर्चा करना है। जो शिविरार्थी हैं उनको कोई को भी मोबाइल नहीं रखना है, क्योंकि बाहर के 2-3 कार्यकर्ता हैं, वो एक काम कर लेंगे आपको सूचना देना लेना हो तो। और महिला शिविरार्थियों ने सुना है सामान जमा नहीं किया है। कार्यकर्ता लोग आप लोग जाना, यदि इनको सामान रखना है तो ट्रेन का रास्ता पता होगा, बता देना कहाँ जाना और कहाँ से आए। और यदि इनको शिविर करना है तो शिविर के जो नियम है पूरा सामान जमा करना होगा और जो पोशाक बताई उसमें लेना होगा। यहाँ कोई घूमने पिकनिक मनाने नहीं, यहाँ अध्यात्म की साधना करने के वो आए। ये 10 दिन जो है अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाले। घर के कपड़े पहनोगे तो वो विशुद्धि नहीं आने वाली। जो शिविर में आपको कपड़े दिए उन कपड़ों के साथ साधना करोगे तो आपकी दिन दुनी रात चौगनी विशुद्धि बढ़ने वाली है। आत्म कल्याण करने का मानस तैयार होने वाला है। हम लोग तो 10 दिन की साधना करने के लिए सोचते। उस युवक ने जिसकी सगाई हो गई थी और विवाह पक्का हो गया था, और भगवान के समूह शरण में जाकर के उसने केशरंज करना प्रारंभ कर दिया। महाराज, ये करना ठीक है क्या? सामने वाले को बोल दिया मैं विवाह करूंगा, परिवार वालों को भी स्वीकार कर लिया विवाह करूंगा, और ससुराल वालों को भी हाँ कर दिया कि आपकी कन्या स्वीकार है। अब दीक्षा लेना उचित है कि नहीं बताओ भाई, सलाह दो। क्या क्या सुनो, अभी सुनो, थोड़ा सुनो और पढ़ो। बेराग मेवा भयाम, बेराग ही अभय होता है। जब बेराग हो जाता है तो ये विकल्प नहीं आते किसको क्या। अरे पुराने ग्रंथों को पढ़ो, रानी के गर्भ में पुत्र था और गर्भस्थ पुत्र का ही
राज तिलक कर दिया और पिताजी ने दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान मोक्ष हो गया। बताओ, उसने भी पंचमुष्टि केसलोंच करके और सभी आभूषणों का त्याग करके, सभी वस्त्रों का त्याग करके उसने पिछी का मंडल हाथ में ले लिए और मुनि बन गया। बंधुओं, मुनि बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है। किसी ने कहा है मुनि बनना तो छोड़ो, मुनि बनना तो बहुत बड़ी बात है, मुनि को नमस्कार करना भी बहुत बड़ी बात है। बिगड़ा नसीबी भी संभल जाता है, किस्मत का बंद ताला भी खुल जाता है। अरे अंधेरे दूर हो जाते हैं उसके जीवन से जो बीतरागी गुरुओं के चरणों में शीश झुकाता है, गुरु चरणों में शीश झुकाता है। और दीक्षा ले ली, भगवान का समोसरण का विहार हो गया और वह महामुनिराज समोसरण से आकर के भाई बियाबान जंगल में कायोत्सर्ग से स्थित हो गए। जिसे बाहुबली भगवान कायोत्सर्ग से 1 साल तक खड़े रहे। उपाय मुत्तम धनदाम भज्यम वश्य ही भजन मुभवास जुत्तम तम गोमटेशम प्रणमामि दीक्षम तम गोमटेशम प्रणमामि दीक्षम। जिन्होंने सभी प्रकार की उपाधियों का त्याग कर दिया, धन धान का त्याग कर दिया, जिन्होंने 1 वर्ष तक उपवास किया, जिन्होंने ऐसे गोमटेश स्वामी की तरह वे मुनिराज ओरछंत पर्वत के घेरे घने जंगलों में शिला पर विराजमान हैं। ओरछंत पर्वत जानते हैं आप लोग? बोलो जैनी लोगों, ओरछंत किसका नाम है? क्या? हाँ, गिरनार जी का नाम है। ऐसे ओरछंत पर्वत के बियाबान जंगल में वे मुनिराज अपनी तपस्या में लीन है, साधना में लीन है। कहीं हाथी चिंगाड़ रहे, कहीं सिंह दहाड़ रहे, कहीं अजगर फुफकार रहे और मुनिराज के आसपास परिक्रमा कर रहे। कोई शरीर पर चढ़ गया सर्प आदि, मगर बंधुओं उनको कोई फर्क नहीं। समय सार ग्रंथ में कहा है उब ओगे उब ओगो को कब उब ओगो कोई को चे भी उब ओगो रत कबू को। यहाँ कहती साधक जब अपनी आत्मा में आत्मस्थ हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, उसके लिए बाहर में कुछ नहीं दिखाता। आत्मा आत्मा में है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव आत्मा के ज्ञान स्वभाव में, और क्रोध क्रोध में, क्रोध उपयोग में नहीं और उपयोग क्रोध में नहीं। ऐसा सदुपयोग की दशा होती है। उस समय सही मायने में क्षमा हुआ करती है। ऐसी क्षमा को धारण करने के लिए हम लोग आज उत्तम क्षमा का पर्व मना रहे हैं। और अपने लिए ऐसा ना हो आज उत्तम क्षमा का पर्व हो गया, कल कौन सा आने वाला है? क्या मतलब आज क्रोध मत करो, आज क्षमा करो और कल से 364 दिन तक
क्रोध करते रहो। आज कौन उत्तम क्षमा का दिन है? ऐसा नहीं। आचार्य कहते हैं एक दिन तो इसलिए आया है आप क्षमा को लेकर समझ लो, क्षमा के लाभ को समझ लो और क्रोध की हानियों को समझ लो तो बात बन जाएगी। अन्यथा अपना जीवन अनादिकाल से पतन की ओर हुआ है, आगे भी पतन ही होता रहेगा। किसी ने कहा है क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है। अरे क्रोध के भाव में बहने वालों बंधुओं, क्रोध बगीचे को भी वीरान बना देता है, बगीचे को भी वीरान बना देता है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले दीपायन महाराज की कथा सुनी, इटारसी वालों। एक क्रोध कितना खतरनाक। भाई श्री कृष्ण जी की द्वारका समुद्र किनारे नगरी बसी हुई सुंदर, और देखो बहुत सहन किया महाराज ने, और सहन करने के बाद फिर भी क्रोध आ ही गया। सबकी सहन करने की क्षमता होती है और क्रोध आ गया, और क्रोध की एक चिंगारी के माध्यम से द्वारका जल गई। सुनो बच्चों, बन्नू भाई सुन रहे? दुपट्टा कहाँ है? सुनो, और एक चिंगारी के माध्यम से वह द्वारका ऐसी जली। नारायण श्री कृष्ण जी, भाई वसुदेव जी सोच रहे हैं एक द्वारका को की आग बुझाओ, और उपकरणों के माध्यम से, टैंकरों के माध्यम से समुद्र से पानी लाया जा रहा है, द्वारका की आग बुझ जाए। क्या हो जाए? द्वारका की आग बुझ जाए। मगर बंधुओं, जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, सुनो, जब पाप कर्म की पराकाष्ठा होती है तो करते हैं अनुकूल, होता है प्रतिकूल। वह समुद्र का पानी मनोमन टनो टन पानी जैसी डाला जाता, वह पानी पेट्रोल का काम कर रहा है, आग भभकती जा रही है। अपने परिवारजनों को निकालने का प्रयास हो रहा, और जो रथ में बिठाला परिवार के लोगों को, वो रथ भी कीलित हो गया, निकलने को तैयार नहीं। आकाशवाणी हो गई। क्या सुन रहे ना? इसका मतलब क्या है? विक्ट्री नहीं, दो ही बचेंगे। कितने बचेंगे? दो ही बचेंगे, नारायण और बलभद्र ही बचेंगे। व्यर्थ का प्रयास नहीं करो। समझदारों ने तो दीक्षा ले ली, और जो मोही थे वही जल मरे और नरकगामी हो गए, संसार में पतन हो गया उनका। बंधुओं, वही मुनिराज शुद्ध उपयोग में लीन हैं, अनेक बाहर में क्या हो रहा कोई मकसद नहीं। उन्हें पता था कि देखो क्षमा धर्म के माध्यम से ही बात बनने वाली है। पारसनाथ भगवान ने भी एक नहीं, दो नहीं, 10 भवों तक एक तरफा क्षमा धर्म का पालन किया था क्या नहीं किया है? कल नहीं परसों एक बच्चे ने जिज्ञासा समाधान में पूछा, महाराज जी पारसनाथ भगवान के मंदिर ज्यादा क्यों बनते हैं? क्या इटारसी में भी बहुत सारे मंदिर हैं, बड़ा मंदिर कौन सा है? बोलो ना। दीपक भैया बोला बोली लगाने का मना कर दिया। इतना तो बोलते हैं आप लोग, अभी चुप हो जाते हैं आप लोग। अरे भाई मैं चौके में सुनता हूं, कुछ लोग सुनाते हैं
संसारी प्राणी क्रोध ज्यादा करता है और ये कहता है महाराज इसको समझाओ, ज्यादा गुस्सा करता है। क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं, इसको समझाओ ज्यादा गुस्सा करता है। तो उंगलियां देख रहे हैं आप लोग। इससे ऐसे सिद्ध होता है जितना गुस्सा सामने वाला करता है उसे 3 गुना गुस्सा शिकायत करने वाला करता है। आया समझ में? अब जब गुस्सा आता है और गुस्सा ऐसा होता है, अग्नि तो आपके शरीर को जलाने वाली होती है और गुस्सा आत्मा को जला के रख देता है, आत्मा को खाक कर देता है। इसलिए पारसनाथ भगवान के दर्शन करो, उनका अभिषेक करो, उनकी शांति धारा करो, उनकी पूजन करो और उनका विधान करो और क्षमा के सागर बन जाओ। इसलिए पारसनाथ भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं। भाई मुनि महाराज गिरनार के जंगल में कायोत्सर्ग से खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं और उनका ध्यान चल रहा है और जिस कन्या से विवाह पक्का हुआ था उस कन्या के पिताजी को पता लग गया कि जिसको मैंने दामाद बनाने का सोचा था, क्या बोलते, दामाद बोलते ना, क्या कमर साफ है, कुंगर साफ, चलो जो बोलते आप जानो, समझ में आ गया ना। अब उसने दीक्षा ले ली। ये कोई बात होती है, मजाक होती है क्या? मैं देखता हूं। और उन्होंने अनेक स्थानों पर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अंतो गत्वा भय ऊर्जंत पर्वत के जंगल में ही एक शिला पर मुनि बन करके बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? पता लगा कौन महाराज हैं? लग जाएगा, जल्दी क्यों कर रहे हो? आप तो ये याद रखो क्षमा धर्म में क्या होता है। आप लोग अस्वस्थ भी होते होंगे, होते कि नहीं होते? कहाँ आदित्य कहाँ गया? हाँ, स्वास्थ्य कैसा है? सुनो, अनेक प्रकार के उपचार करने के तरीके होते हैं। अयान को भी सुनना अभी में। एलोपैथी से भी उपचार होता है, आयुर्वेद की पैथी से भी उपचार होता है, होम्योपैथी भी होती है, यूनानी भी होती है। ये भैया चुनाव में खड़े क्या? चुनाव में खड़े क्या? कुर्सी खाली है, बैठ जाओ अपना चुनाव के। सुनो, और सुनो, प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है, नेचुरोपैथी भी होती है। बोलो अच्छा उपचार किसका? बोलो ना, क्या क्या नेचुरोपैथी का अच्छा नहीं? प्राकृतिक उपचार अच्छा नहीं क्या? सुनो, उसमें तो गोली भी नहीं खाना, चूर्ण भी नहीं खाना, उसमें कुछ नहीं करना है। खेत की मिट्टी लाओ। कल किसी ने, बच्चे ने ये भी पूछा, महाराज जी माटी का क्या महत्व है? वो बच्चा हो तो सुन ले, माटी का क्या महत्व है। माटी जो होती है उसके माध्यम से उपचार होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में सिर के ऊपर ठंडी पट्टी रखी जाती है, सुनो, और पैर में गर्म पट्टी रखी जाती है। ध्यान से सुनना। उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। आज त्याग करने का दिन है। क्या त्याग करना है? रुपया पैसा त्याग करने की बात नहीं, आज क्रोध के त्याग करने का दिन है। क्या अरिहंत, क्या त्याग करना? क्रोध का त्याग करने का दिन है। अब सुनो, तो नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में सिर पर गर्म पट्टी नहीं, सिर पर ठंडी पट्टी और पैरों में
गर्म पट्टी रखी जाती है। इसी प्राकृतिक चिकित्सा से भी हमको ये संकेत मिलता है, ये शिक्षा मिलती है, क्षमा धर्म को सिर पर रखना चाहिए। क्या क्षमा धर्म को माथे पर रखना चाहिए और क्रोध को कहाँ रखना चाहिए? क्यों निशान सुन रहे ना? क्रोध को कहा? उसको पैरों से रोन देना चाहिए, पैरों से कुचल देना चाहिए। किसको? क्रोध को कुचलना है और क्षमा को सिर पर रखना। तो आज का दिन अपना सार्थक हो गया। जितने शिवरार्थी हैं आप लोगों ने क्रोध करना छोड़ दिया और क्षमा को धारण कर लिया, तो पक्का रखना इटारसी से चारों दिशाओं में गाड़ियां जाती है, आपका 5वीं दिशा में जाने का रिजर्वेशन हो जाएगा। समझ में आया? 5वीं दिशा की कौन सी लाइन हो गई भैया? यहाँ तो इधर भोपाल की गाड़ी जाती है, इधर भोपाल, इधर नागपुर, इधर नरसिंहपुर, गाड़ावाड़ा, इधर हरदा खंडवा। अब 5वीं लाइन कौन सी तुमने ताली बजा दी बताओ अशोक भैया? बहुत सुंदर। 4 गतियों में नहीं जाना शिवरार्थियों, ऐसा पुरुषार्थ करना है अपने को तो पंचम गति सिद्ध गति को प्राप्त करना है। और सिद्ध गति का रास्ता क्रोध के त्याग से जाता है। क्रोध रूपी कंकड़ पत्थरों को अलग करो और क्षमा की मुलायम बिछाद बिछाओ, तो आपकी यात्रा सानंद संपन्न होने वाली है। आप लोग नीचे बैठे हो, कहाँ बैठे हो बोलो? नीचे जमीन पर बैठे हो। कहाँ बैठे हो? कुछ लोग चाहते हैं हम जमीन पर क्यों बैठे, हमें तो कुर्सी चाहिए, हमें चौकी चाहिए। ठीक है भैया, जमीन पे बैठो तो जमींदार और चौकी पे बैठो तो क्या बनना है? और दूसरी बात, जिनके पैरों में दर्द नहीं है, जिनकी कमर में दर्द नहीं है, स्वस्थ हैं वो लोग और उन्हें मोक्ष की कुर्सी चाहिए, तो कभी भी संसार में देव शास्त्र के सामने कुर्सी पर नहीं बैठना। जो अस्वस्थ है उनको छूट है, जो बीमार है उनको नहीं बोल रहा हूं, जो बीमार नहीं है उनको बोल रहा हूं। उनको जमीन से लग करके रहना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। सुन रहे राकेश कुमार जी? गाड़ा बारा जमीन के कई फायदे हैं। क्या फायदे हैं? जमीन को धरती भी कहा जाता है ब्रह्मचारियों, जमीन को भूमि भी कहा जाता है, जमीन को भूमि कोश में कहा जाता है, और जमीन का एक नाम और होता है, कौन सा? क्षमा होता है। जमीन को रोंद देते हैं, जमीन को खोद देते हैं,